नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर भक्ति में। और देखिए, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन है दूसरा दिन, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता का दिन। आप सब सोच रहे होंगे कि किस तरीके से पूजा पाठ करें, आखिर इनको प्रसन्न कैसे करें। ये सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपका जो कंफ्यूजन है ना, वो सारा कंफ्यूजन को आज हम यही क्लियर कर देंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर भक्ति में। नमस्कार। देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आखिरकार इनकी पूजा कैसे करें, इनको किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। जी। देखिए, ब्रह्मचारिणी माँ का नाम जैसे ब्रह्मचारिणी है, तो इसी तरह से ये इनका रूप भी बड़ा सात्विक और त्याग वाला है। इनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई सवारी नहीं है और बिल्कुल सादगी में है। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में जपमाला है। क्योंकि ऐसा जैसा कि मैंने बताया होगा कि पहले ही हिमालय राजपुत्री जब शैलपुत्री के रूप में जब उन्हें जन्म लिया था, इनको नारद जी ने स्मरण कराया था कि इनको शिव जी को प्राप्त करना है। तो इन्होंने फिर शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करने का निर्णय लिया। तो ये तप करने का निर्णय लेने के बाद का रूप है और तप करने के लिए उन्होंने कठोर तप करने के लिए तैयारी किया, क्योंकि शिव जी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने तप करने के लिए जो रूप बनाया है, वो बिल्कुल सादगी वाला रूप है, सफ़ेद वस्त्र है, इनके कोई भी आभूषण नहीं है, कुछ भी सौंदर्य वाली चीज़ नहीं है, सादगी में एक तरफ जपमाला है, एक दूसरे में कमंडल है, जो एक तपस्वी को चाहिए होता है, उतना ही है और ब्रह्मचारिणी है। मतलब पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन्होंने जप किया था। इन्होंने करीब 1000 वर्ष तक तो कंदमूल वगैरह खाया था और उसके बाद फिर उन्होंने 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खा करके इन्होंने तप किया था। बहुत ही कठोर तप किया था और इसी तप से करते-करते ही इनका देह जो है काला हो गया था। मतलब बिल्कुल सूख सी गई थी, बिल्कुल बहुत अजीब-सा रूप हो गया था, जिसको जब माँ गौरी के रूप में जब इन्होंने जब तपस्या काफ़ी पीक पे आ गई थी और शिव जी इनको दर्शन दिए, तो शिव जी ने इन पर जल छिड़क करके इनको कांतिमय कर दिया था अपने प्रभाव से। तो उसके बाद इनका माँ गौरी के रूप में इनको नाम पड़ा था। तो ये इनका तप का स्टेज है जो बहुत ही ज़्यादा त्याग वाला है। आज की डेट पे क्या है, संयम बहुत कम हो पा रहा है लोगों में, संयम नहीं बरत पा रहे हैं और चरित्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अपने अंदर एक संयम और योग्यता आने लग जाती है, ठहराव आता है, मन भटकता नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो इसलिए इनकी पूजा सेकंड डे होती है। पहले तो आपने औषधि के लिए मदद ले लिया माँ शैलपुत्री से, उसके बाद शरीर को भी तो त्याग करना है। तो शरीर में त्याग करना, संयम और पेशेंस वगैरह के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से योग्यता बन पाती है, जिससे आगे की पूजा की जा सके। तो इस तरह से माँ की पूजा करना बहुत ज़रूरी है और माँ की पूजा करने के बाद आगे आगे के स्टेज में हम लोग बढ़ सकते हैं पूजा में और देवियों की पूजा कर सकते हैं, अलग-अलग गुण के हिसाब से। तो सबसे पहले तो त्याग चाहिए और औषधीय गुण चाहिए जिसे हम लोग कर पाएँ, तो उसमें माँ ब्रह्मचारिणी का बड़ा ही महत्व है। जी। देखिए अमित जी, आपने तो साफ तौर पे बता दिया किस तरीके से पूजा करनी है। एक और प्रश्न है मेरा कि अमित जी, हम भोग क्या लगा सकते हैं? माता का सबसे प्रिय भोग क्या है? देखिए, ब्रह्मचारिणी माँ के लिए शक्कर बहुत प्रिय है इनको, उनको शक्कर चढ़ाना चाहिए, शक्कर से प्रसन्न होती हैं। आपको जो सबसे पहले तो आप उनके मनपसंद चीज़ चढ़ाएँ और आपको जो पसंद है, आप भी भाव से चढ़ाएँ, इस तरह से इनको भोग लगाना चाहिए। और माँ के लिए कुछ विशेष यहाँ पर श्रृंगार की चीज़ें या सुहाग की चीज़ें चढ़ाने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि त्याग कर रही हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है इस रूप में और उनको मदद करने के लिए शक्कर दिया जाता है। शक्कर अगर देखा जाए तो देशी शक्कर जो खांड होता है, वो बहुत ही अच्छा हुँ। होता है, उसके अंदर ग्लूकोज़ होते हैं, मिनरल्स होते हैं। आज की डेट में जो चीनी है, वो चीनी नहीं चलेगा। चीनी बहुत ही बुरा है, मतलब बुरा इसलिए क्योंकि उसमें जो औषधीय गुण थे, वो सब निकाल लिया गया। सिर्फ़ मीठे तत्व को निकाल के क्रिस्टल बनाया गया है, जो बिल्कुल ही नुकसानदेह, जिसकी वज़ह से डायबिटीज़ वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। अगर कोई व्यक्ति गुड़ खाए, देशी गुड़ खाए और देशी खांड खाए, जिसमें कुछ भी निकाला नहीं गया है, तो उसमें मिनरल्स होते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो एक तरह से संदेश भी है कि आप अच्छी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें भोजन के तौर पे लें। माँ ब्रह्मचारिणी अन्न वगैरह त्याग करके सिर्फ़ वो शक्कर के तौर पे ही वो मिठाई लेकर के, जिसमें ग्लूकोज़ का भी अंश होते हैं, जिससे उनको मदद मिलती है। तो इस तरह से इनका भोग शक्कर है। देखिए अमित जी, आपने तो मतलब इतनी क्लियरिटी के साथ और इतनी सिंपल तरीके से बताया है। देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माता को श्रद्धा से आप अगर शक्कर का भोग भी लगाते हैं, तो माता प्रसन्न हो जाती है। देखिए अमित जी, ब्रह्मचारिणी माता के अंदर औषधि वाले गुण हैं। एक और चीज़, उन मतलब कौन से कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदुत्व में कलर का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है।
देखिए, इनके लिए तो सफ़ेद वस्त्र कहा गया है, लेकिन सुहागन है तो इसलिए सफ़ेद वस्त्र के रूप में नहीं अगर कोई व्यक्ति सुहागन है तो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहन सकता, लेकिन सफ़ेद वस्त्र में कुछ कलर ऐसा हो जैसे कि पीला रंग मिला हुआ हो या बॉर्डर जैसे आप ब्रह्मचारिणी जी का रूप देख भी रहे होंगे, तो इसलिए चूँकि विधवा तो नहीं है ना, तो इसलिए सफ़ेद बिल्कुल नहीं पहन सकते, लेकिन थोड़ा उसमें मिला देना चाहिए और सादगी वाला वस्त्र ही पहनना चाहिए, भड़कीला नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको उस रूप में मान करके पूज रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको भी किसी तौर पे उनकी साधना में, तपस्या में डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसी भाव रख के आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा लगेगा कि देव माँ कहेंगी देखो हमारे इस मान रूप का मान कर रहे हैं और यावान कर रही हैं, तो इस तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अमित जी देखिए जो गृहस्थ जीवन जी रहा है उसके लिए तो काफी आसान है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके का आजकल बिजी शेड्यूल है हम जैसे लोग तो कोई ऐसा मंत्र जिसमें समय भी कम लगे और जिससे हम माता को प्रसन्न कर पाए। देखिए, माता के लिए बहुत आसान मंत्र है, जो हर रोज़ चाहे अगर आप वही मंत्र पढ़ें तो उससे काम बन सकता है। तो वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र हर रोज़ पाठ कर सकते हैं। इसको आप माला के हिसाब से जप लें, 108 बार जप लें या उससे ज़्यादा माला जप करना चाहते हैं कर लें। उस हिसाब से जैसा आपको संभव हो, पॉसिबल हो, कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह भी कर सकते हैं। या फिर एक और मंत्र जाप कर सकते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सब सिंपल है, साधारण है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें भी उच्चारण गलत ना करें। क्योंकि थोड़े से ही शब्द हैं, उनमें भी अगर गलती कर दिया तो फिर तो बात बन नहीं पाएगी। वो फ्रीक्वेंसी की बात होती है, वो सही मंत्र का उच्चारण करने से मंत्र देवता की कृपा से वो माँ ब्रह्मचारिणी जी से जुड़ पाना थोड़ा आसान हो जाएगा और दैविक कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके पास सामग्री नहीं है, आपको बहुत कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप आँख बंद करके ध्यान लगाएँ, आसन पे बैठ जाएँ और स्वच्छ रहें और इस तरह से जाप करें अगर बैठ करके तो माँ के साथ जुड़ सकते हैं और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कृपा तो हो ही सकती है। जी। अमित जी देखिए ये मंत्र तो मुझे लगता है नॉर्मली सभी को पता होगा क्योंकि ये जो वो जी। काफी आसान से मंत्र है और देखिए जिसके पास समय नहीं है वो सिर्फ साधना करके भी माता को प्रसन्न कर सकता है क्योंकि देखिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अमित जी एक और मेरा प्रश्न था आपसे कि देखिए ब्रह्मचारिणी जी का दूसरा दिन है लेकिन आपने हमें लास्ट सेशन में भी बताया था कि इस बार जो तीसरा दिन पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है और डायरेक्ट चतुर्थी आ जा रही है। जी, तो उसके बारे में एक बार हमें फिर से बता दीजिए। देखिए क्या है कि जो द्वितीया है जैसा आपने बताया ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, तो द्वितीया जो है वो सूर्योदय के समय पे द्वितीया थी इसीलिए सारा दिन उदया तिथि के हिसाब से द्वितीया मानी जाएगी। जो त्योहार के लिए, पूजा-पाठ के लिए, शुभ कार्य के लिए उदया तिथि का ही महत्व होता है बस और उसमें क्या होता है कि जब सूर्योदय के समय जो तिथि होती है सारा दिन वही माना जाता है। अब हो क्या रहा है कि आज उदया तिथि द्वितीया हुई क्योंकि द्वितीया के समय पर जब सूर्योदय के समय पर द्वितीया तिथि थी। लेकिन द्वितीया 9 बजकर 11 मिनट पे पूर्ण हो जा रही है, दिल्ली के समय अनुसार। अब 9 बज के 11 मिनट पे पूर्ण हो जा रहा है, उसके बाद तृतीया लग जाती है। अब तृतीया आगे बढ़ते जाएँगे, पूरा दिन हुआ, पूरा शाम हुई, पूरी रात हुई और रात के बाद मध्य रात्रि के बाद 5 बजकर 5:40 टू 5 बजकर 42 मिनट एएम पर तृतीया पूरी हो जा रही है। हुँ? लेकिन उस समय पे सूर्योदय नहीं हो पा रहा है और तृतीया पूरी होने के बाद चतुर्थी चालू हो जाएगी और चतुर्थी चालू होते ही सूर्योदय होता है 6 बज के 13 मिनट पर। तो अब चतुर्थी प्रारंभ होने के बाद सूर्योदय हो रहा है, तो अब अगला दिन तो सूर्योदय के हिसाब से उदया तिथि के हिसाब से चतुर्थी ही माना जाएगा। अब तृतीया को तो सूर्योदय मिला ही नहीं, ना पहले मिला ना बाद में मिला। इस तरह से तृतीया तिथि का क्षय हो जा रहा है। आज द्वितीया है तो कल चतुर्थी होगी, तृतीया तिथि बीच में आ तो रही है लेकिन सूर्योदय नहीं मिलने की वजह से उदया तिथि नहीं मानी जाएगी। हाँ, अब बात बनती है कि क्या करा जाए? या तो चंद्रघंटा माँ की पूजा ना करें और या फिर होता है मेरा कहना है कि आप कैलकुलेशन के हिसाब से चलने के बजाय अगर आप माँ को माँ की तरह मान के चलें तो प्रेम में कमी क्यों रखें? 9 बज के 11 मिनट तक माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजन कर लीजिए, उसके बाद 9 बज के 11 मिनट के बाद आप माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा कर लीजिए। इस तरह से इस रूप की भी पूजा कर लेंगे। आप बच्चे हैं और वो माँ है, इस तरह से अपना प्रेम और आप अगर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, देवी माँ को भी अच्छा लगेगा कि देखो अगर उदया तिथि के हिसाब से तिथि नहीं थी, फिर भी इसने हमें प्रेम में मेरे भक्ति पूजन किया है, तो आशीर्वाद और अच्छे से मिल जाएगा। आप भी खुश, माँ भी खुश और सभी तरह से खुशियाँ मिलेगी, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो इसलिए भ्रम में ना पड़ कर के अगर ऐसा कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। देखिए अमित जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से हमें गाइडेंस दी है। अमित जी एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए कौन-सा मंत्र है? लेकिन देखिए जो लोग बिज़ी लाइफ जी रहे हैं, जो घट स्थापना नहीं कर पाए हैं, लेकिन फास्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई टिप्स बता दीजिए कि
उन्हें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? क्योंकि देखिए, भावनाएँ तो बहुत है, इच्छा शक्ति बहुत है कि नहीं हमें नवरात्रि का फास्ट करना है, लेकिन समय की पाबंदी है। देखिए सीधी-सी बात है अगर आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर अगर प्रेम है, भक्ति है, तो आप हृदय से माँ को स्मरण करते हुए अगर मंत्र का जाप करेंगे, जैसे मैंने तीनों मंत्र बताए, अगर उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना भी आपको आता नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हैं ओम महा माँ ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः को बोल सकते हैं। अगर देव्य नमः बोलने में भी क्या है तो ओम ब्रह्मचारिणी देवी देवी नमस्कार करता हूँ मैं आपको। इस तरह ऐसे भी बोल सकते हैं मतलब जो भी करें, भाव से करें और सीधी-सी बात है कि उनका नाम लेकर के उनके निमित्त ही करेंगे, उनको आदर देंगे, मान देंगे, तो निश्चित तौर पे फल मिलेगा। या ये भी बोल सकते हैं, हे देवी माँ ब्रह्मचारिणी आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरा नमस्कार अपने स्वीकार करें और अपने चरणों में मुझे ब भक्ति प्रदान करें या फिर आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आप भक्ति से, प्रेम से बोलेंगे, तो निश्चित तौर पे देवी माँ को माँ के रूप में मानेंगे, तो माँ की तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको बच्चे की तरह से माँ से बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आपने दिमाग लगाने की कोशिश किया है, तो दिमाग तो फिर माँ तो काबिल है, आप उनसे क्या जीत पाएँगे। इसलिए अच्छा है कि सरेंडर करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा माँगे, हे प्रभु हे माँ मुझे कृपा करें, मेरे अब तक के सारे जन्मों की गलतियों के लिए, पापों के लिए, दोषों के लिए मुझे क्षमा करके, कृपा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मुझे भविष्य में कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, कोई दोष ना हो, जिसका मुझे दंड भुगतना पड़े। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके मन में कोई पाप वाले विचार ही नहीं आएँगे या फिर कुछ गलत करने का मौका मिला था तो आप कर ही नहीं पाएँगे। ऐसी आशीर्वाद से आपको ऐसे जीवन प्राप्त हो जाएगा जिससे आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी थोड़ी। इस तरह से आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। चलिए अमित जी देखिए नवरात्र आ चुका है और देखिए कंजक भोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका बड़ा महत्व होता है लेकिन देखिए जो लोग नहीं हुँ। खिला पाते उन्हें क्या करना चाहिए कि क्या किसी को कुछ दान दे देना चाहिए किस तरीके से अपना ये जो नवरात्रि का फास्ट है इसको खत्म करना चाहिए समाप्ति जी देखिए, सिर्फ़ इस तरह से दान दे देने से ऐसा फ़ायदा हो जाता है, ऐसा नहीं बहुत बार क्या होता है लोग बोलते हैं ये दान कर दो, वो दान कर दो। दान करने से नुकसान भी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दान करने से दोष आता है मतलब किसी जनपत्री में ऐसा है कि दान नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को, तो नहीं करना चाहिए। जल का दान भी करना नुकसानदेह हो जाता है। तो सिर्फ़ दान करने से फ़ायदा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। पहले आप देवी माँ के साथ जुड़िए तो अब आदर कैसे व्यक्त करें? या तो आप देवी माँ के पास जाएँ या देवी माँ आपके पास आएँ, तभी तो आपका कुछ बनेगा आपस में रिस्पेक्ट देने का संबंध बनेगा। तो हम लोग जो स्थापना करते हैं, घट स्थापना भी करते हैं, सब करते हैं इसलिए करते हैं कि देवी माँ को उनका प्रभाव अपने घर में या अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर उसका प्रभाव लें जिससे उनके साथ जुड़े। अब जुड़ने में क्या हो रहा है कि अब उनको कैसे उनको कुछ खिलाने का मन है तो साक्षात रूप में कैसे खिलाएँ तो कुँवारी कन्याएँ जो होती है, छोटी कन्या उनको देवी का रूप मानते हुए जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर वासना का उदय नहीं हुआ है। वैसी कन्याओं को भोजन कराने से होता है कि माँ का रूप मानते हुए इनोसेंट बच्चियाँ होती हैं, उनको भोजन करा करके वो बच्चियाँ भी बहुत प्रसन्न होती हैं। छोटे से बच्चे को छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है, उनको ये नहीं होता है कि ऐसा हो तो वैसा हो, वैसा हो तो उसके उनके मन में ना क्रोध होता है, ना कोई गलतियाँ होती हैं, वो बिल्कुल साफ-सुथरे दिल की होती है। तो उनको जब भोजन कराते हैं उस भाव से, तो 2 बातें होती हैं। एक तो उस बच्चों के अंदर दैविक शक्ति, देवी माँ के साथ जोड़ते हैं उन बच्चों को, तो बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, बच्चे के अंदर पवित्रता आती है। साथ-साथ दूसरा ये होता है कि हमारे अंदर भी हम चूँकि माँ का रूप मानते हुए उनके पूजन करते हैं, उनका मान देते हैं, उनके चरण पैर धुलाया जाता है, हाथ धुलाया जाता है और बहुत आदर-मान से उसको पूजन कराते हैं। उससे क्या होता है आपको फीमेल को रिस्पेक्ट देना, एक स्त्री शक्ति को रिस्पेक्ट देना आता है और साथ-साथ जब स्त्री शक्ति को रिस्पेक्ट देते हो तो इस माँ का ही रूप है। पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष 2 ही तरह के रूप है ना, तो इसलिए क्या स्त्री जगत को आप सम्मान देते हैं, माँ को ही सम्मान देते हैं एक तरह से। सारी स्त्रियाँ दैविक रूप ही हैं ऐसा मानते हुए। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में स्त्री के साथ संबंध अच्छे होते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, सभी स्त्रियाँ हैं और हमारे जीवन में होती हैं। तो इसलिए उनके साथ संबंध भी उनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन जाती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए सिर्फ़ सोचेंगे आप दान दे देंगे और बहुत अच्छा होगा चलते-फिरते, नहीं। उसमें बिठाया जाए, प्रार्थना करें देवी माँ से कि विराजिए, है ना? और जो भी बच्चे बैठे हैं उनको प्रार्थना किया जाता है कि देवी माँ कृपा करके इन बच्चों में विराजिए और हमारे द्वारा जो भी प्रसाद भोजन ग्रहण कराना चाहते हैं आप बोलें, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसे ही चलते-फिरते दान कर देंगे, फ़ायदा हो जाएगा, ये नहीं, दान की वो विधि नहीं है। ये तो फिर यूँ देने वाली बात हो गई, अहंकार है कि मुझे देना है तो देना है, तो ऐसे तो कोई भी अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अगर दें तो बहुत आदर-मान से देवी का आवाहन करके उनको आसन पे बिठा करके शुद्धि के साथ करेंगे, तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर ऐसे आप 50 लोगों को दे रहे हैं, उसका कोई दान नहीं होता है। तो सिर्फ़ यूँ है कि सांसारिक क्रियाएँ हैं। जी, ठीक है अमित जी इतनी सारी जानकारी के लिए और चैनल पर भक्ति को अपना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जाएगी और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल पर भक्ति के साथ बने रहे नमस्कार, थैंक यू।